तो जय श्री राधे साथियों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप नहीं कर रहे और सारे काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पेपर आपके आ गए हैं, जस्ट मतलब 24 आवर्स बाद आपका पेपर है, 24 घंटे बाद अगले दिन आपका पेपर है। और मुझे पता है पढ़ाई को छोड़ के जितने भी फालतू के काम है ना, सारे आपने किए हैं टाइम टू टाइम, पढ़ाई आपने नहीं की। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखा है बेटा क्या है। और अगर आप अपने आप को धुरंधर बहुत बड़ा वो सिकंदर समझ रहे हो ना, अगर 6.0 जीपीए 6.2 जीपीए के साथ 2 बेक आ गई, किसी के मैथ बेक है, किसी के बायोकेमिस्ट्री बेक है, किसी के फॉरेस्ट्री बेक है, 1-2 बेक चल रही है, 2 बेक चल रही है और 6.0 5.8 4.8 ऐसी ओजीपी के साथ अगर अपने आप को आप ऐसे समझ रहे हो ना कि मैं मेहनत करता हूँ या मैं डिग्री कर रहा हूँ या मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो वेस्ट है वो। इतने आसान फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे, पूरी क्लासेस दी थी, गेस्ट पेपर दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, किसी के भी 7.0 से कम नहीं होना चाहिए था। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, हाईएस्ट नहीं बता रहा, मतलब ठीक ठाक था। पर यार बहुत गंदा रहा रिजल्ट। खैर छोड़ो, रात गई बात गई, पीछे जो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, आगे जो आ रहा है उसको अपने को बेटर करना है, ठीक है। तो आज जो आपने देख लिया होगा गेस्ट पेपर लेके आया हूं मैं, छप गए ये प्रश्न, जेनेटिक्स का थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, तो ये गेस्ट पेपर भी देख लेना। एक और मैं अपडेट दे देता हूँ, जहां तक पॉसिबिलिटी है 99% तक आज रात तक, मतलब पेपर से जस्ट पहले चेक करते रहना आप। आपको जेनेटिक्स का 1 शॉट क्लास भी मिल जाएगा 2-2.5 घंटे का, जिसमें कंप्लीट सेमेस्टर 6 महीने की पढ़ाई करवाने की कोशिश की है हमने। करवा तो नहीं सकते, मैं खुद एज ए टीचर समझता हूँ ये चीज कि 6 महीने की पढ़ाई को 2 घंटे में कैसे करेंगे अपना, है ना। फिर भी कोशिश की है कि आप लोग पास हो जाओ। बाकी मैं एक जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पहले जाके वो सारी क्लासें देखना, 6-7 क्लास है। उससे इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कल कॉपी में लिख के क्या आना है। बाकी बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं अपन आज के अपने क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आराम से इनको या तो नोट आउट कर लेना या आप स्क्रीनशॉट इनका ले लेना, ठीक है। और जो भी आपका स्टडी मैटर है, किसी भी टीचर का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां से आपको पीडीएफ कॉपी किताब जो भी मिले, इनको एक बार रिवाइज करके जाना, पढ़ के जाना, ताकि आपको यह तो आइडिया रहे कि जेनेटिक्स आनुवांशिकी में लिखना क्या है और पूछता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये आपका जीपीवी 1-1 इसका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के मूलभूत सिद्धांत। क्या नाम है? आनुवांशिकी के मूलभूत सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा सबको। वॉल्यूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम अप कर लेना आप, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है हमारे स्टूडियो में, ठीक है। पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो आपके डेफिनेशन आने वाली है, जो परिभाषाएं आती है वो, ठीक है। पहली है कोडोमिनेंस या जीन डोमिनेंस। क्या है बेटा? कोडोमिनेंस या जीन डोमिनेंस। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, काफी है। पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो है कोडोमिनेंस या जीन डोमिनेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहप्रभुत्व या जीन प्रभुत्व कहते हैं। हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लिख के आ सकते हो। और एक और चीज, जिन भाइयों को ये नहीं पता ना कि किस हिसाब से कॉपी मेंटेन करनी है, किस हिसाब से कॉपी लिखनी है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, या कम ज्ञान में मैं ज्यादा नंबर कैसे लूं, या जो आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको मैं कैसे इंप्रेस करूं कि वो ठीक ठाक नंबर दे दे, बेक ना दे एटलीस्ट मेरे को, तो वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, होम पेज पे मिल जाएगा। पर चेक तो करो, मैटर सारा पड़ा है, पर चेक आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, गेस्ट पेपर दे सकता हूँ, लिख के नहीं आ सकता, ये बता सकता हूँ लिखना कैसे है, ठीक है। पहली डेफिनेशन अपनी हो गई। दूसरी है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स जिनको बोलते हैं अपन लक्षण, लिंग सीमित लक्षण, ठीक है। थर्ड नंबर की डेफिनेशन अपन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड ची स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी और ची स्क्वायर, संभाव्यता और ची स्क्वायर क्या है, इसके बारे में आपको डेफिनेशन 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन में भी मिल सकता है, और 4 नंबर का जो आपका डिफरेंट वाला क्वेश्चन आता है, अंतर वाला, उसमें भी आपको ये मिल सकता है। जीन किसे कहते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है, जीन किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बेटा। अगला आपका है पोलोट्रोपी, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, इसको एक बार देख लेना, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, अब इतना टाइम है नहीं कि मैं बताऊं, बाकी नवल सर जो 1 शॉट क्लास लेंगे उसमें करवा देंगे। और ये जो सारी चीजें है ना, ये डेफिनेशंस, ये मैम ने जो क्लास करवा रखी है उसमें सब पढ़ा रखा है, अगर किसी ने देखा होगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं एपिस्टासिस, एपिस्टासिस, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो डेफिनेशंस वाला था, ठीक है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप एक बार और ढंग से देख लो और इसकी वो ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो अंतर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अंतर वाला, डिफरेंस बिटवीन, प्रश्न 4 के बीच अंतर लिखना है, किस किस में गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण बेटा।
महत्वपूर्ण गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण किसे कहते हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक थोड़ा सा समझा देता हूँ। गुणात्मक लक्षण लाइक जैसे कोई गाय है, कोई काऊ है, गाय है, उसके गुणात्मक लक्षण है कि उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। उसका मात्रात्मक लक्षण है मात्रात्मक लक्षण में आएगा वो दूध कितना देती है, उसमें वजन कितना है, ठीक है, वो आ गया मात्रा, जिसको मात्रा के अंदर माप सकते हैं अपन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, दो चीज होती है क्वालिटी। एक तो क्वालिटी होती है कि कितनी क्वालिटी उसमें, एक होती है क्वांटिटी की कितने पीस है, वो संख्या कितनी है, ठीक है। तो दो चीज है, गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण बेटा। दूसरा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना कल के पेपर में, चाहे छोटे क्वेश्चन में आए चाहे बड़े क्वेश्चन में आए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, क्या लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। आगे देखते हैं तीसरा, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में आपको लिखना है। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर आपको लिखना है। अंतर वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, बीच में लाइन देके बहुत प्यारे प्यारे एरो लगा के एक एक लाइन छोड़ छोड़ के जो आपको आता है वही अंतर लिखे। इसमें गोलीबाजी ना करें आप, क्योंकि इसमें सीधा साफ दिख जाता है, डिफरेंट जो है वो साफ दिख जाता है। तो आप है ना इसमें तुक्के मत लगा के आना, जो चीजें आती है चाहे 3 अंतर लिखे आना, एग्जाम्पल लिखे आना, ज्यादा नंबर आएंगे। बजाय महाभारत और जो आप गोलीबारी करते हो वो आप बारूद वारूद जो भी है आपके पास असला उसको थोड़ा दबा के रखना है ना, यहाँ पे उसको शो नहीं करना अपनी कॉपी के अंदर, है ना। चौथा देखते हैं जो अंतर वाला है, उसमें ओलियोजेनिक और पोलियोजेनिक, ठीक है बेटा। ये हो गए आपके 4 अंतर हमने दिए। इनमें से पॉसिबिलिटी है कि पूरा पूरा आ जाए, और इनमें से नहीं भी आता है, पर ये पढ़ के तुम जाते हो ना जो क्वेश्चन बता रहे, मैं डेफिनेट 100% कहता हूँ आपके बेक नहीं लग सकती है सब्जेक्ट, ठीक है। बात करते बेटा 5वें क्वेश्चन की, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट्स या जो आता है आपको जस्टिफाई करना होता है, कमेंट्स लिखना होता है, उसके बारे में। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का क्या करना है, वंशानुक्रम का नियम आपको लिखना है मेंडल का, ठीक है। आनुवंशिकी का जनक कौन है, मेंडल। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, एक और जो है म्यूटेशन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन, अचानक हुआ वंशानुगत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन का फादर कौन है, ह्यूगो डी व्रीज है। तो वो चीज भी आप देख लेना एक बार, म्यूटेशन बेटा, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं यू ट्राइंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ब्रेसिका स्पीसीज। ब्रेसिका प्रजाति जो सरसों की ब्रेसिका प्रजाति है ना, उसके विकास के लिए यू त्रिकोण जो है, यू त्रिकोण पढ़ाया है सर ने, पढ़ाया मैम ने भी पढ़ाया, ये मेरे सामने ही पढ़ाया था यू त्रिकोण। तो क्लास देखी है तो आपको आता है, नहीं आता है तो आपके नोट्स में से देख लेना बेटा। आगे देखते हैं डिस्क्राइब द साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था, पता है क्या दिया था भाई, ठीक है। वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये वाला, ठीक है। तो उसमें कितने क्या थे सिस्टम, कितनी दूरी थी, कितने एंगस्ट्रॉन की उसकी लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो सारा, ठीक है। कौन सा किससे छाल जुड़ा हुआ था। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हो बेटा 6वें क्वेश्चन की और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। जो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका एक्सप्लेन वाला 7 नंबर का, मैं भी पॉसिबिलिटी इसी में से छप जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, है ना। हाँ, और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया आपको, इस वीडियो पे है ना जो भी बच्चे देख रहे हैं प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और लाइक कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब तो रहने देना, अगर तुम्हारा बस चले तो कर देना, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते रहना टाइम टू टाइम चैनल को, ताकि आगे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, 1 शॉट क्लासेस आपको मिलती रहे, जैसे पैथोलॉजी की, एक्सटेंशन की और क्रॉप फिजियो की और माइक्रोबायोलॉजी की। ये सारी क्लासें हमने रिकॉर्ड कर ली है, कुछ नहीं करी है वो करेंगे, ठीक है। और इसकी भी शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी। और एक सबसे ज्यादा मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुमसे, इस वीडियो को जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी यार दोस्त भाई ले आपके हैं, सबको शेयर कर देना, ठीक है बेटा। एक्सप्लेन वाला देखते हैं, व्हाट आर द मल्टीपल एलील्स, एनलिस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स एंड एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। अब हिंदी में समझा देता हूँ, मल्टीपल एलील क्या है, एलील क्या है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो जो जेनेटिक्स की पहली क्लास थी उसमें मैंने मैडम को कहा था कि इनको ऐसे पढ़ाओ जैसे 9th क्लास से डायरेक्ट, ये 12वीं पास नहीं 9th क्लास से फर्स्ट ईयर में है। एलील क्या होता है, ट्रेड्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, लाइक, है ना, वो सारी चीज पढ़ाई हुई है। और उन क्लास में से आराम से 8-10 मिनट की क्लास और 2-3 डेफिनेशन आराम से आएगी अगर आपने देखा है तो बेटा, ठीक है। मल्टीपल एलील क्या है, बहुविविध एलीलों के उदाहरणों को सूचीबद्ध करें तथा मानव में एबीओ रक्त समूह को समझाना है, आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि ये मल्टीपल एलील का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल्स न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल एब्रेविएशन
नहीं दिया कि संख्यात्मक और संरचनात्मक विपथन को विस्तार से वर्णन करना है। संख्यात्मक और संरचनात्मक विपथन। अगला देखते हैं व्हाट इज द सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन क्या होता है भाई? सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनना। अब वो किस प्रकार से हो रहा है, अलग अलग इसके टाइप से सेल डिवीजन के भी, ठीक है। पर डिवीजन होता क्या है? टूटना या बांटना या फटना, ठीक है। एक से दो में बढ़ जाना, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। उपयुक्त आरेख के साथ मायोटिक कोशिका विभाजन के विभिन्न चरणों को समझाना है। मायोटिक सेल डिवीजन आपको समझाना है, ठीक है, डायग्राम बना के। अब देखते हैं लास्ट 7वां क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे यार फर्स्ट ईयर में जो चीजें डाली थी उनसे बहुत हेल्प हुई है बच्चों की, उम्मीद है अब की बार भी हेल्प होगी। तो यार एक बार शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं 7वें, अरे भाई रुक जा, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जो कि लास्ट और बड़ा क्वेश्चन है। ब्रीफली में डिस्क्राइब आपको करना है वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द रिलीज ए न्यू वेराइटी। महत्वपूर्ण है भाई, महत्वपूर्ण है भाई। क्या? एक नई वेराइटी, अपने को एक नई किस्म का अपन विमोचन कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या स्टेप्स है। एक नई किस्म ऐसे ही थोड़ी बन जाएगी, और ऐसे ही बन गई तो ऐसे ही थोड़ी विमोचन कर देंगे, उसको रिलीज कर देंगे। उसके जो सारे स्टेप्स है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। एक नई किस्म के विमोचन में शामिल विभिन्न चरणों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आ गया ना यार म्यूटेशन का। डिफाइन द म्यूटेशन एंड मेंशन इज द कैरेक्टरिस्टिक गिव बाय क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेज विद एग्जांपल्स। और एक और चीज बता दूं, पेपर के लिए बहुत मेहनत कर रही है हमारी पूरी टीम। सागवान स्वामी सर, जो SL स्वामी सर जानते होंगे आप, इंग्लिश पढ़ाए थे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। तो वो सर हो गए, और भी जो हमारे मेंबर्स हैं सारे दबा के मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। 19 रुपए नहीं ले रहे हैं, 99 रुपए भी नहीं ले रहे हैं, 299 भी नहीं ले रहे हैं। और जहां तक ऊपर वाला देने वाला है और बस चलेगा। मैंने बार बार यही चीज कहता हूँ, कंट्रोल में मेरे रहेगी ना सिचुएशन, तब तक तो लूंगा नहीं। और जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जाने लगेगी, बाकी एक चीज है यार, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत लगता है, तो वो अभी फिलहाल आ रहा है ऊपर से। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन आप मदद कर देना, है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं लूंगा ही नहीं। देखो परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है ना, राजा रंग चलता रहता है, और पैसा चीज ही ऐसी है यार, है ना। एक नई किस्म के विमोचन में शामिल विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करना। यार मेरे को हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आ रहा आजकल, है ना। कहा थे मैं, हाँ ये था। उत्परिवर्तन को परिभाषित करना भाई, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, कितने प्रकार का होता है, तो इस विशेषताओं का उल्लेख करो तथा उत्परिवर्तनों के वर्गीकरण दीजिए, मतलब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ओके। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल्स ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखा होगा ऐसे करके बनाया था हमने क्लास में, मैंने भी पढ़ाया है कई बार। मैं पढ़ाता पर टाइम नहीं मिला मेरे को, है ना। ठीक ठाक पढ़ा देता हूँ, उतना अच्छा तो पढ़ाना नहीं आता, पर ठीक है। आनुवांशिक सामग्री के अनुवाद और प्रतिलेखन। अनुवाद और प्रतिलेखन तंत्र का विस्तार से वर्णन करना है बेटा, अनुवाद और प्रतिलेखन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये दो चीजें, इनके बारे में आपको बताना है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, एक बार आप पेपर के चाहे से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बेटा, ठीक है। और ये लो है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मजा आएगा, इन चीजों को पढ़ के जाओगे, कुछ कुछ चीजें याद करके भी जाओगे, क्लासेस देख के भी जाओगे। शाम तक हो सकता है 1 शॉट क्लास में अपलोड करवा दूंगा, पूरी कोशिश यही है। बाकी फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, आप बहुत समझदार हो, कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जितने भी आपके यार दोस्त क्लासमेट हैं उनके साथ। और यार मेहनत करो, तुम्हारा काम है अभी पढ़ना। मैंने कभी भी आज तक कहीं पे भी किसी भी क्लास में किसी भी वीडियो में ये तो कहा नहीं कि 24 घंटे पढ़ो, तुम 18 घंटे पढ़ो, 17। कॉलेज लाइफ है, रेगुलर कॉलेज आपने ज्वाइन किया भाई, एंजॉय भी करो, कर्म कांड भी करो। तो चीजें गलती करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। एक चीज है, गलती करोगे तभी सीखोगे। घर से बाहर गए हो, अकेला पढ़ना ही आपका वो नहीं है मोटिव। आपको हर तरीके से खुद को इम्प्रूव करना है, हर तरीके से खुद को डेवलप करना है। उसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आता है, रहना, सीखना, चलना, बोलना, सही गलत पहचानना, लोगों में बैठना, बात करना, व्यवहार बनाना, दोस्त बनाना, दोस्तों में भी सही दोस्त गलत दोस्त बनाना, ठीक है, वो आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आती है कि किस हिसाब से आप अपनी बात रख रहे हो, किसके सामने रख रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, किस हिसाब से रहते हो। ये सारी चीजें ओवरऑल खुद को डेवलप करता है भाई। रेगुलर कॉलेज का मोटिव ही यही है, 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री में आपको फील्ड वर्क, किसान के साथ, फार्मर के साथ कैसे डील करना, आपको एक कॉमर्शियल आदमी के साथ कैसे डील करना है, क्लासमेट्स के साथ कैसे डील करना है, डीन सर के साथ कैसे, टीचर्स के साथ कैसे, यार दोस्तों, रूममेट, फ्लैटमेट, जो भी है, हॉस्टल्स, तो वो सारी चीजें हैं।
पर पहला वहाँ पे गए हो तो पढ़ाई तो, और पढ़ाई में ऐसा नहीं यार, मेरे को बहुत दुख होता है तुम्हारी ये इतनी इतनी ओजीपी है ना 5.8, अरे यार 5.8 6.1 कुछ काम की नहीं है यार। कम से कम बता रहा हूँ 7.0 तो रखो, और कम हो गई कोई बात नहीं, उसको बढ़ाओ, आगे मेहनत करो। और तुम्हें लगता है ना अगर कि मैं इससे कम 6.0 कम से ओजीपीए वाली है डिग्री, और तुम ये कह रहे हो ना खुद को, ये भरोसा दे रहे हो कि मैं मेहनत करता हूँ या मेहनत कर रहे हो, तो तुम खुद के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ नहीं कर रहे हो। मेहनत किसे कहते हैं पता है क्या? एक बार घर पे देखना मम्मी पापा इस टाइम क्या काम, इस टाइम तुम वीडियो देख रहे हो, इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे, है ना। जब 47 डिग्री टेम्परेचर में 47 किलो का जब टब तरबूज का भरा हुआ या और चीज का भरा हुआ जब खेत से लेके निकलता है ना, तब मालूम चलता है बेटा मेहनत किसे कहते हैं, ठीक है। और की है हमने, ऐसी बात नहीं है कि सीधा आके यहाँ पे तुम्हें ज्ञान देने लग गया। सारी चीजें की है, खेत में तरबूज भी तोड़े हैं, रोड पे ट्रैक्टर खड़ा करके बेचे भी हैं, मंडी भी गए हैं, ठीक है, पानी भी पिलाया उनको, सारी चीजें की और करनी भी चाहिए। अपन तो वैसे ही जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अच्छे से फोड़ के आना है, अच्छा करके आना है, बी पॉजिटिव, अच्छे तरीके से सकारात्मक रूप से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। टीपा टापी बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने बता दिया वही आना है। ये पढ़ जाना, पुराने पेपर देख लेना, अपनी क्लासेस देख लेना, वो सफिशियंट है मैटर बेटा। पढ़ा नहीं पढ़ा अब सफिशियंट है, अब तुम ज्यादा उछल कूद ना करना, जो चीजें हैं उनको क्लियर करके जाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।